अब इसको साफ कैसे किया जाएगा वो ध्यान से समझना। पहला वाला सवाल लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते, बहुत छोटा है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। क्योंकि सर्व संख्या लगाएंगे तो कास स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड प्रूव हो गया होगा। इसको लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उल्टा इसका वैल्यू रख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको दो कोष्ठ में तोड़ दीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा विद इन अनदर ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फार्मूला लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या करेंगे, काट देंगे, बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसकी जो वैल्यू हो तो हमें जानना है, यानी इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसको कहते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू, इसको यहाँ हर बराबर कर लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान अगेन कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इससे इसको अगर हम काट दें तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि ये वैल्यू उसमें आना नहीं है, यही लाना ही था, तो सवाल में गलत दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, क्योंकि माइनस के कंडीशन में कभी 1 नहीं आ सकता, पता ही भी होगा। वो हमेशा होता क्या है कि सर्वसमिका कोई होगी तभी उसमें 1 आएगा, या कटने लायक हो तो कटेगा। अगला क्या है लेफ्ट हैंड साइड से, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अगेन cos स्क्वायर थीटा। और इसको अगर बदलें तो किस में चले जाएंगे, कोसेक में जाएंगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos का एक में गुणा करेंगे cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये 4 सवाल, बहुत छोटा छोटा सवाल था, इसको तुम लोग अगर देखे भी हो तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देख रहे हो, सर्वसमिका संख्या 2 है, इसका मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका व्युत्क्रम सूत्र 1 कास होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो भी स्क्वायर कर दिए हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। और कास स्क्वायर का सर्वसमिका संख्या 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र होता है, तो 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर जितना मांग रहा था उतना हम लोगों ने कर दिया। राइट हैंड साइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्या है 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि ये दूसरी सर्वसमिका है, इसमें एक जो मान देता है ना उसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही मान है जिसका मान 1 होता है। तो 1 का मान मैंने उल्टा रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले गुणनखंड के सूत्र पर तोड़ा, तो a प्लस b और a माइनस b। याद होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र जो होता है, यहाँ a के जगह पर सेक है और b के जगह पर टेन है, बस a b अर्थात सेक टेन, a माइनस b सेक टेन। ये दो पोस्ट बने, एक पोस्ट कट गया, एक जो बच गया वो राइट हैंड साइड कितना हो गया, जिसको हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हुए आगे हमने राइट हैंड साइड से हम लोग पहुंच गए और वो बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा उसके बटे में, क्योंकि यह सर्वसमिका 2 से सेक स्क्वायर थीटा मान होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं होता, एक पक्का है। तो इसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा किया, cos स्क्वायर थीटा तो हर बराबर कर दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और इससे का मान 1 बटा क्योंकि cos स्क्वायर होता है तो cos कट गया, देखो काट दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका राइट हैंड साइड मान आ गया। इस तरीके से इसको हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। यहाँ चूंकि दिया है लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा, तो दोनों में cos है, यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, प्लस है नहीं है, ध्यान रखना ये प्लस है, तो प्लस यहाँ भी है, ये क्योंकि इनटू है तो cos दोनों जगह cos हमने क्या कर दिया कॉमन कर लिया, तो इसके जगह पर 1 बच जाएगा, इसके जगह पर cot स्क्वायर बच जाएगा जिसका मान होता है cosec स्क्वायर। cos स्क्वायर बाहर है और cosec का मान व्युत्क्रम में 1 बटा sin स्क्वायर होता है, तो cos के 1 में गुणा किए cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर जिसका मान होता है cot स्क्वायर, यही मांग रहा था cot स्क्वायर थीटा, और ये इसका राइट हैंड साइड हो गया, सिद्ध हो गया। ये इस तरीके से इसको हम लोगों ने हल किया है, ठीक है, उतार दीजिए। इसको लगाने के लिए राइट हैंड साइड उठाएंगे, आसान है क्योंकि प्लस है, अदला बदली कर सकते हैं, तो राइट हैंड साइड 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये दोनों हो गया क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा, दोनों में 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर को ये 2 से बाहर कर देंगे, 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आगे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ होगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अर्थात 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दोनों का गुणा कर देंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos पावर 4 थीटा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इनको सर्वसमीका में चेंज करेंगे, तो इनकी सर्वसमीका होगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इनका देख ही रहे हो cos पावर 4 थीटा, तो बांट देंगे 1 अपॉन cos पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos पर का घात 4 घात थीटा, इससे इसको काट देंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा, 1 बटा cos स्क्वायर का हो जाएगा sec पावर 4 थीटा होगा, और ये भी 1 बटा cos स्क्वायर है, इसका हो जाएगा sec पावर 2 थीटा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। देख क्या समझ में आया है ना, लगा लो। लेफ्ट हैंड साइड साइन पावर 6 थीटा माइनस cos पावर 6 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो गया इतना। इसके बाद इसमें एक मान आता है, हालांकि ये प्लस होता है, प्लस को सिद्ध करना है, तो अब इसका सूत्र होगा, ये सूत्र है त्रिकोणमिति में गुणनखंड में a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ऐसा होता है। पढ़े हैं यो, चलो नहीं पढ़े हो अब पढ़ लेना, गुणनखंड का एक सूत्र यही है, a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात बराबर a प्लस b, और विद इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और एक और सूत्र होता है सर्वसमीका का, इसी का सूत्र होता है, वो होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, याद कर लेना, ऐसा भी सूत्र होता है। ये भी है, कैसे है वो होगा, जैसे हम इसको जब तोड़े ना तो यह पक्षांतर करके करेंगे, ऐसे होता है सूत्र, तो भी बता दूं, लोग सूत्र बना रहे हैं, a प्लस b का होल क्यूब, याद आया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस b, ऐसा होता है। तो हमको इसी का मान लेना है, तो इसका हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, और a प्लस b इसलिए हम कैंसिल कर रहे थे, इसके सेंस में कैंसिल कर रहे थे, तो समान सर्वसमीका में होता है, तो यह आएगा, इतना होना चाहिए। लिख रहे हैं, क्या लिखे, यह वाला लिखे कि यह वाला लिखे, जौन वाला कहो वही वाला लिखो, ये वाला लिखूं, चलिए एक क्वेश्चन में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दूसरे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 घात थीटा प्लस cos पर 4 घात थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, ये भी वाला हो गया, तो इसका तो मान 1 हो गया, खत्म कर लीजिए, इसका मान 1 हो गया खत्म, तो इसको हटा देते हैं। अब हो गया साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फिर एक सूत्र होता है, आता हूं गुणनखंड में, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। ये तो होता है ना। तो इसी रूप में हम इसको लिखना चाह रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ओके, और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को अलग करके उनका सूत्र मैं बनाऊं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यह वाला साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यार इसका मान तो एक हो ही जाएगा कि नहीं होगा? ये सब समीकरण से तो एक का वर्ग करो चाहे एक लिखो एक रहने दो। आई इसको जोड़ो ना, देखो कितना हो रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इत्मीनान से एक बार समझा रहा हूं क्योंकि बीच में यहां ला रहा था ना किसकी सूत्र कई जगह कहां से लाना पड़ रहा है देख रहे हो तुम लोग। कहीं गुणनखंड का लगा रहा हूं, कहीं इसी का सर्वसमीका लगा रहा हूं, तो थोड़ा विचार विमर्श करके लगाना पड़ेगा। क्या था, क्या 6 घात वाला था, तुम लोग का मन कर रहा है इसको 3 घात करते हैं, इसको 2 घात करते हैं। तो अब तक का कोई सूत्र नहीं बनाया कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर 1 होता है, नहीं होता है, वो तो भले नहीं कर पाओगे। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान भी 1 नहीं होता है। किसका मान 1 होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। इसलिए हमने इसको इस सूत्र में तोड़ा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। a के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा और b के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रखा है। अब अगला लिखेंगे तो a प्लस b लिखेंगे। तो हमने कहा ना a की जगह पर साइन स्क्वायर और b की जगह पर कॉस स्क्वायर मान रहा हूं, तो a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और दूसरा देखो यहां बता रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर 4 घात नहीं होगा, cos स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 घात भी हो गया, मतलब a प्लस b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गए और माइनस a इनटू b हो जाएगा। तो ये स्क्वायर में पहले से ही था, पहले से ही स्क्वायर में था, अब उसका स्क्वायर और होगा। तो ये बताओ स्क्वायर का स्क्वायर 4 घात, तो 4 घात, और ये तो घात वाला है नहीं, हाँ इसमें घात नहीं बनाया हमने, इसमें भी में कोई घात नहीं बनाया हमने। तो ये भी का मतलब हो गया साइन स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। तो इसको तो मैंने हटा दिया यहां से क्योंकि इसका मान 1 होता है, हटाया और बचाया, इसको लिखा और इसके स्क्वायर को इस तरह तोड़ दिया और फिर गुणनखंड का सूत्र लगाया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला एक सूत्र होता है जिसका a प्लस b का होल स्क्वायर मान होता है माइनस 2ab करते हैं, या तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, लेकिन हमको वो नहीं लेना, हमको प्लस वाला लेना। तो लिख दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab वाला यहां तोड़ के रख दिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आगे देखो ये होल स्क्वायर वाले में 2 साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है, तो इसका मान हमने सर्वसंख्या से लाया तो 1 हो गया। 1 का वर्ग हम नहीं लिखे हैं, लिख भी सकते थे, 1 का वर्ग लिखना चाहिए 1 लिखा, माइनस इसको जोड़ सकते हैं, सेम है। तो माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। खाली सूत्र है